हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल हैदर अली क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो बच्चों चलिए आज हम लोग थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो बायोलॉजी में आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जानने से पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको तो पता है कि हम लोग को विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा हमें पचे हुए भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो ठीक इसी प्रकार पौधे भी भोजन करते हैं, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उनका भोजन का निर्माण वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं अपनी हरी पत्तियों के द्वारा ही कर लेते हैं। लेकिन पहले के वैज्ञानिकों का अनुमान क्या था? उनका अनुमान था या उनका मानना था कि पौधे भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। पौधों की जो जड़ें होती है ना, वो जमीन से भोजन को शोषित कर लेती है। लेकिन बाद में सेच नामक वैज्ञानिक ने देखा कि सूर्यरश्मि प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जोसेफ प्रिस्टलर नामक वैज्ञानिक ने इस चीज को प्रमाणित कर दिया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। और अंत में बार्नस नामक वैज्ञानिक ने पूरी प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या को ही प्रस्तुत कर दिया। बार्नस के अनुसार फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण या निर्माण। संश्लेषण बोल सकते हैं या निर्माण भी बोल सकते हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। तो किनके भोजन का निर्माण? पौधों के भोजन का निर्माण। तो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपने भोजन को निर्माण नहीं करते हैं, इसके अलावा उसमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो वे चीज़ें होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आपका जल होता है। तो हम बोल सकते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे द्वारा जमीन से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन निर्माण करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे द्वारा जमीन से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन निर्माण करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बच्चों स्पष्ट अभी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कब क्या घटना घटता है और क्या क्या बनते हैं, क्या क्या उपयोग होता है, किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। 6 CO2 12 H2O सनलाइट बटा क्लोरोफिल C6H12O6 यह है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। 6 CO2 12 H2O सनलाइट बटा क्लोरोफिल C6H12O6 6H2O6O2। बच्चों ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो हमने अभी आपको डेफिनेशन में क्या बोला था कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे द्वारा जमीन से जल और वायुमंडल से CO2 की सहायता से भोजन निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जब संयोग होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो पौधे अपने भोजन का निर्माण विशेषकर हरी पत्तियों में बना लेते हैं। तो यूज़ क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रॉ मटेरियल। क्या कह सकते हैं? रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ।
तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थ के रूप में किनका उपयोग करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और किनका, जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और देखिए तो अंत में क्या बन रहा है, जल और ऑक्सीजन। तो हम लोग इन्हें कह सकते हैं अप्रधान रचना, बाई प्रोडक्ट्स, अप्रधान रचना। इसमें हो जाएगा आपका जल और ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थ के रूप में, तो कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अप्रधान रचना के रूप में किनका उपयोग किया जाता है, तो कह सकते हैं जल और ऑक्सीजन। एक टॉपिक यहाँ से बन सकता है बाबू, पूछता है क्वेश्चन हमेशा कि प्रकाश संश्लेषण के इस समीकरण से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आप कह सकते हो प्रकाश संश्लेषण के इस समीकरण से हमें यह जानकारी मिलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु, जल का 12 अणु के संयोग से ग्लूकोज का 1 अणु, जल के 6 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणुओं का निर्माण होता है। कह सकते हैं ना कि इस समीकरण से क्या जानकारी मिलती है। तो आप बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु के संयोग से ग्लूकोज का 1 अणु, जल का 6 अणु और ऑक्सीजन का 6 अणुओं का निर्माण होता है। ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। तो आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।